क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स के पहले चैप्टर में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला चैप्टर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता और कल्चर मीन्स संस्कृति। इस चैप्टर को महात्मा गांधी ने लिखा है। इट इज़ एन ऑसम एसे ऑफ गांधी जी। यह गांधी जी की गजब की लिखी हुई निबंध है। ऑसम मीन्स होता है गजब। इन दिस एसे, इस लेख में, निबंध में, गांधी जी सेज अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन। इस लेख में गांधी जी ने भारतीय सभ्यता के बारे में जिक्र किया है। इंडिया सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट which shows the path of morality to the man. Civilization is that mode of conduct. Conduct means होता है चरित्र, mode means प्रारूप। तो civilization चरित्र का एक ऐसा प्रारूप है which shows, जो दिखाता है, the path of morality to the man. Morality means होता है नैतिकता, जो कि नैतिकता की राह दिखाता है। पथ means राह, रास्ता। path of morality, morality नैतिकता की राह दिखाता है टू द मैन, इंसानों को। यानी सिविलाइजेशन हमारे चरित्र का एक ऐसा प्रारूप है जो इंसानों को नैतिकता की राह दिखाता है। इंडियन सिविलाइजेशन इज़ द बेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। भारतीय सभ्यता पूरी दुनिया में सबसे अच्छी सभ्यता है। इट इज़ बेस्ड ऑन मोरालिटी but the European civilization is based on immorality. हमारी अपनी भारतीय सभ्यता नैतिकता पर आधारित है। बेस्ड मीन्स आधारित, लेकिन द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन इमोरलिटी। लेकिन यूरोपीय सभ्यता अनैतिकता पे आधारित है। गांधी जी सेज दैट mind is a restless bird because the more it gets, the more it wants and still remains unsatisfied. गांधी जी says that mind is a restless bird. गांधी जी कहते हैं कि दिमाग एक चंचल चिड़िया है। मस्तिष्क कभी स्थिर नहीं रहता। वो कहते हैं ना कि मन ऐसा है जैसे एक थाली में पानी लेके खड़े हो, तो ये कभी स्थिर नहीं रहता है। बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। दिमाग की कितनी भी पूर्ति कर दो, मन जो चाहे उसे कितना भी दे दो, लेकिन ये उतना ही और इसकी भूख बढ़ती जाती है और दिमाग उतना ही और मांगता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। लेकिन कितना भी देने के बाद ये दिमाग संतुष्ट नहीं होता है, ये असंतुष्ट ही रहता है। इट मीन्स आवर माइंड इज ब्लोइंग इन एवरी मोमेंट। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग हर क्षण, हर समय बहता रहता है नदी के पानी की तरह। कभी ये रुकता नहीं है, हमेशा हमारा मस्तिष्क बहता रहता है। जब हम सोए हुए भी होते हैं तो हमारा मन कार्य करता रहता है। सो आवर एंसेस्टर्स स्टॉप्ड अस फ्रॉम डिजायर्स एंड कंफर्ट जोन। इसलिए हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज, हमारे पूर्वज हमें रोकते थे हमारी इच्छाओं से और कंफर्ट जोन से। उनका कहना था कि हमें अपनी इच्छाओं पे काबू करना चाहिए और जितना हो सके इस शरीर को खटाना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। कंफर्ट जोन से हमें निकलना चाहिए। दे डिसलाइक्ड द सिटीज़ बिकॉज देयर वर मेनी थीव्स, फ्रॉड्स एंड कनिंग पीपल इन द सिटीज़। They like their own villages. They disliked the cities because there were many thieves. वे शहरों को नापसंद करते थे, उन्हें शहर पसंद नहीं था क्योंकि वहाँ
अनेक चोर, धोखेबाज और धूर्त लोग रहते थे। दे लाइक देयर ऑन विलेजेस, उन्हें अपना ग्रामीण जीवन ही पसंद था। एक सीमित दायरे तक वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करके गांव में ही रहना पसंद करते थे। मॉडर्न सिविलाइजेशन रन्स बिहाइंड मनी एंड मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स विच इज़ द मेन काउज ऑफ सॉरो। मॉडर्न सिविलाइजेशन रन्स बिहाइंड मनी एंड मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट। आधुनिक सभ्यता पैसे के पीछे भागती है और भौतिक वस्तुओं के पीछे भागती रहती है। उसकी पूर्ति में वो सुबह से रात तक लगा हुआ रहता है और पसीने बहाता रहता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और वही हमारी दुख का कारण है। हम जितनी अपनी ज़रूरतों को फैलाते जाएंगे, जितनी अपनी ज़रूरतों को बढ़ाते जाएंगे, सौरो यानी दुख हमारा बढ़ता चला जाएगा। इन फैक्ट, दरअसल सिविलाइजेशन मीन्स टू कंट्रोल आवर डिजायर्स एंड अडॉप्ट द वे ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। दरअसल सिविलाइजेशन मीन्स टू कंट्रोल आवर डिजायर्स। सिविलाइजेशन सभ्यता का ये अर्थ हुआ कि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखें एंड अडॉप्ट द वे ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अडॉप्ट मीन्स होता है अपनाना, एंड द वे ऑफ सिंपल लिविंग, और सामान्य जीवन अपनाना चाहिए, एंड हाई थिंकिंग, और हमारा विचार उच्च होना चाहिए। यानी हम अपनी ज़रूरतों से नहीं, हम अपनी इच्छाओं से नहीं, बल्कि हम अपने विचारों से उच्च हो सकते हैं। यानी सादा जीवन, उच्च विचार हमें अपनाना चाहिए। तो इंग्लिश क्लास 12 100 मार्क्स का ये फर्स्ट चैप्टर था। इसे आप बार बार सुने और पढ़ें। एग्जामिनेशन में समरी लिखने के लिए आता है, तो इस पूरा को आप नोट कर लें, और यही हुआ समरी। इसे आप समरी समझें, इसे लिख लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।